भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उस नगर में सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरी संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तुम अश्वमेध यज्ञ करो, एक बकरा देवी को भेंट चढ़ा दो, देवी तुम्हें पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है, तू महापापी है, जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मार रहा है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोग कर अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया है। अब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया, फिर तुमने खरीद लिया और छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे लेकर पचाओगे? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे शरीर के कई पचाए हैं। काला पुरुष बोला, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से ही तत्काल उसकी देह देव देही हुई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पा सकता हूँ? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर के एक साधु गीता पाठी हैं, जो प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है। उससे ही 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया,
हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। सो हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता के 8वें अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, वह राजा की तरह वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। 4 नाम घटते 4 नाम बढ़ते श्री कृष्ण भगवान आपके चरणारविंद में अर्पण है। खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी कर आपके चरणारविंद में स्वीकार करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता ज्ञान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एक लाइक अवश्य करें और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।